तो बच्चों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का 5वां खंड, जिसमें कह रहा है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके जो हमारा प्रश्न दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न दिया गया है हम सबसे पहले प्रश्न को उतारते हैं। तो प्रश्न आपका ये है, तो बच्चों प्रश्न आपका है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बच्चों ध्यान रहे प्रश्न में कह रहा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए का हमें प्रयोग करना है। तो बच्चों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और हम लेके चलते हैं LHS। LHS आपकी है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो बच्चों हम इसमें लिख देंगे साइन ए का अंश व हर में भाग देने पर तो बच्चों जो अंश व हर दोनों में साइन ए का भाग देंगे तो हमारा जो अगला पद है इस प्रकार बनेगा जाके कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। बच्चों अंश व हर में प्रत्येक पद अलग अलग करने पर हमारा बनेगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए। इसी प्रकार हमारा अगर हर में देखें तो बनेगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये हमारा साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस नहीं बच्चों माइनस 1 अपॉन साइन ए। इस प्रकार यहाँ एक आ जाएगा, ये कटेंगे। तो बच्चों इसे हम ये लिख सकते हैं अगले पद में कि कॉस ए बटे साइन ए को हम तो बच्चों लिख सकते हैं कॉट ए और प्लस इसे लिख दो 1 अपॉन साइन ए को बच्चों तो ये कॉसेक ए हो जाएगा और माइनस 1 होगा, माइनस 1 ये वाला बच्चों। अब यहाँ हर में देखते हैं तो ये कॉट ए और माइनस ये वाला कॉसेक ए और प्लस 1 ये वाला जो यहाँ बचेगा बच्चों, अंश से जब बाहर कटेगा तो 1 बचेगा। अब इस प्रकार हमारा ये पद आया अगला कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो बच्चों हमने एक सूत्र देखा जिसका प्रयोग करना है हमें, ये कह रहा था कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहे तो हम इसी को ये लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि हम 1 की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हर में लगाएंगे। तो देखिए अगला पद हमारा होगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 की वैल्यू लगा देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे बच्चों कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगले पद में बच्चों हम देखना चाहेंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अगर इसे खोल दें तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस बच्चों इसे हम एक ब्रैकेट में लिख दें कॉसेक ए माइनस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बच्चों ध्यान रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, उसी में हमने लिख दिया है। हर हमारा ज्यों का त्यों रहेगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो बच्चों हम
अगर यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो ये देखते हैं एक पद हमारा ये है, दूसरा ये है। इन दोनों में से यदि हम इन दोनों पदों में से यदि हम कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लें तो हमारा ये बचेगा यहाँ से 1 और माइनस यहाँ बचेगा कोसेक ए, और बच्चों माइनस का है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा कॉट ए अपॉन बच्चों जो नीचे दिया गया है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट समान आता है। समान इसलिए है इस ब्रैकेट में प्लस का 1 है, इसमें भी प्लस का 1 है, इसमें माइनस का कोसेक ए है तो माइनस का कोसेक ए ये है, और कॉट ए प्लस का है अतः इसमें भी है, इसलिए ये बराबर है तो ये कट जाएंगे। तो हमारा बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए जो हमें चाहिए था बच्चों। तो हम नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS और यही सिद्ध करना था। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 के आपने 5वां भाग देखा। बच्चों इसी प्रकार आपके जो शेष हैं प्रश्न नंबर 5 से संबंधित हैं 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां सभी इसी प्रकार है बच्चों। एक्सरसाइज तौर पर आप उन्हें हल कर सकते हैं, और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी।